मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ फिर से ऐसा करेगी। वह एक और नया डिजाइनर हैंडबैग लेकर घर में घुस रही है। अगर मेरे पिता को पता चलेगा कि वह फिर से पस पर पैसे खर्च कर रही है तो वह बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मेरी माँ को शॉपिंग की बहुत बुरी लत है। वह हमसे इसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने फैंसी दोस्तों से हमेशा इस बारे में बात करती रहती है। उसे लगता है कि मैं उसकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि मैं बहरा हूँ। खैर, आश्चर्य की बात है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जब मैं 7 साल का था तब से मेरी सुनने की क्षमता कम होने लगी। यह एक दुर्लभ कान की बीमारी के कारण है। 10 साल की उम्र तक मैं पूरी तरह बहरा हो चुका था। हमने ऑपरेशन और उपचार की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुझे सुनने और देखने में अक्षम छात्रों के लिए एक स्कूल में जाना पड़ा। ये बहुत दर्दनाक था। मुझे सांकेतिक भाषा और होंठ पढ़ना सीखना पड़ा। सौभाग्य से मैंने कुछ अच्छे दोस्त बनाए। मैं वाकई बहुत दुखी महसूस कर रहा था। एक दिन ब्रेक के समय मैं रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं कभी भी दोबारा संगीत नहीं सुन पाऊंगा या किसी की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। मेरी दोस्त रोजी ने मुझे एक तरफ खींच लिया। वह बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। उसने कहा, मेरे पास एक राज है। उसने अपनी जेब से एक सुनने की मशीन निकाली। उसने कहा, ये वाकई बहुत शक्तिशाली है, इसे आजमा कर देखो। पहले तो मैं झिझक रहा था, लेकिन मुझे क्या खोना था। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह काम कर गया। मैं पक्षियों और कारों की आवाज सुन सकता था। मैं रोजी को हंसते हुए सुन सकता था। यह एक चमत्कार था। रोजी ने इसे मुझे दिया और कहा, इसे तब तक अपने पास रखो जब तक तुम थोड़ा बेहतर महसूस न करो। मैंने अपने माता पिता को इसके बारे में न बताने का फैसला किया। मुझे यकीन था कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होता है, और उन्होंने मुझे कभी भी ये खरीदने की जहमत नहीं उठाई। साथ ही मैं जानना चाहता था कि क्या उन्होंने मुझसे कुछ छिपाया है। उस रात मैं अपने माता पिता को पैसे और पस के बारे में लड़ते हुए सुन सकता था। मैं सारा पैसा कमा रहा हूँ और तुम इसे हैंडबैग पर खर्च कर रहे हो, मेरे पिताजी ने कहा। ओह प्रिय, इसकी कीमत इतनी नहीं है। तुम्हें ये पता है, ये सब शो के लिए है। हालांकि इसे फिर से सुनना वाकई बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे अपने माता पिता को लड़ते हुए सुनना पसंद नहीं था। लेकिन कुछ भी मुझे उन रहस्यों के लिए तैयार नहीं कर सका जो मुझे आगे पता चलने वाले थे। उस रात मेरे माता पिता ने खूब कपड़े पहने। मेरी माँ अपनी नई चमचमाती डिजाइनर ड्रेस और उससे मिलते जुलते जूते दिखा रही थी। वे किसी अमीर आदमी के घर शानदार डिनर के लिए चले गए। मेरे पिता एक छोटी सी दुकान के मैनेजर थे और मेरी माँ घर पर ही रहती थी। उनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता था। सौभाग्य से मैं काफी बड़ी हो चुकी थी और मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं थी। मैंने कुछ टीवी देखा और आवाज पूरी तरह से चालू कर दी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर गया और टीवी बंद कर दिया। दस्तक और तेज होती गई। मैंने झांक कर देखा। वह एक महिला थी। वह परेशान लग रही थी। यह मियाँ है, खोलो खोलो, वे मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरे शरीर की हर चीज ने मुझे दरवाजा न खोलने के लिए कहा, लेकिन मैंने फिर भी दरवाजा खोल दिया। मेरे पास मेरा साइन बोर्ड था, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं बहरा हूँ। मैंने यह बात उस महिला को दिखाई जब वह जबरदस्ती अंदर घुसने लगी। वह पस के बारे में बहुत बड़बड़ा रही थी और पुलिस के बारे में कुछ। और मेरे माता पिता कहाँ हैं? वह ऐसी दिख रही थी जैसे वह कई दिनों से सोई नहीं हो। मैंने उसे सोफे पर बिठाया। वह हानिरहित लग रही थी, इसलिए मैंने उसके लिए एक कप चाय बनाई और उसे कुछ बचा हुआ पिज्जा दिया। उसने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैंने अपने कंधे उचका दिए, ये दिखावा करते हुए कि मुझे नहीं पता कि वह क्या कह रही थी। कुछ ही पलों में वह महिला सो गई। वह बहुत जोर से खर्राटे ले रही थी। आखिरकार मेरे माता पिता घर में आ गए। वे फिर से बहस करने लगे। मेरी माँ ने कहा, अगर तुमने सब कुछ नहीं दिया होता तो हम अब तक अमीर हो चुके होते। इस पर मेरे पिता ने जवाब दिया, अगर तुम योजना पर अड़े रहते तो मैं सब कुछ नहीं देता। फिर उन्होंने मुझे देखा। प्रिय, तुम अभी भी जाग रही हो? मैंने सोफे की ओर इशारा किया। मेरी माँ पूरी तरह चौंक गई। मिया, मिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे सांकेतिक भाषा में बताया कि यह मेरी माँ की बचपन की दोस्त है। फिर उन्होंने मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने माता पिता की बातें सुनने की कोशिश की और वे क्या कह रहे थे। तभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मेरी श्रवण सहायता ने आवाज करना शुरू कर दिया। उसमें अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे रेडियो किसी स्टेशन पर ट्यूनिंग कर रहा हो। क्या मैं सिग्नल पकड़ रहा था?
ऐसा नहीं लगता कि मिया आज रात उस घर से बाहर आएगी। मैं जल्दी से खिड़की से बाहर देखने के लिए कूद पड़ा। बाहर एक काली एसयूवी खड़ी थी। सामने 2 आदमी बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से एक के पास हाथ में रेडियो था। मैंने उन्हें बातें करते सुना। चलो, हम कल उससे मिल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि वे हमें देखें। एसयूवी चली गई। उन 2 लोगों के जाने के कुछ ही पल बाद मैं अपने माता पिता और मिया को अपनी कार की ओर जाते हुए देख सकता था। उन्होंने ट्रंक खोला और उसमें से 5 बड़े काले बैग निकाले। मेरे पिताजी ने कहा, हम उन्हें तिजोरी में रखेंगे। क्या हमारे पास तिजोरी थी? मुझे ये कभी नहीं पता था। मैं उन्हें अपने पिता के अध्ययन कक्ष की ओर जाते हुए सुन सकता था। हमें वहां जाने की अनुमति नहीं थी। मैं उनके पीछे गया और दरवाजे के पीछे छिप गया। मेरे पिता ने एक भारी किताबों की अलमारी को रास्ते से हटा दिया। किताबों की अलमारी के पीछे एक बड़ा दरवाजा था जिसमें लॉकपैड था। वहाँ क्या हो सकता है? गहने, कुछ भावनात्मक सामान। उन्होंने 6 अंकों का कोड डाला और विशाल दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। फर्श से छत तक पैसे रखे हुए थे। मैं जोर से चिल्लाया। मेरी माँ ने मेरी आवाज सुन ली होगी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गया। अभी के लिए बैग वहाँ फेंक दो। चलो इस पर थोड़ा सोचते हैं और कल हम तय करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। मेरे माता पिता ने मिया को सोफे पर सोने के लिए कहा। उस रात बाद में मैंने अपने पिता को मेरी माँ से कहते सुना, हमें मिया से छुटकारा पाना होगा। वह बहुत कुछ जानती है। मेरी माँ ने सहमति जताई। वे मिया के साथ क्या करने वाले थे और वे क्या छिपा रहे थे। सुबह सुबह मैंने नीचे से शोरगुल सुना। बाहर अभी भी अंधेरा था। मुझे जांच करनी पड़ी। आवाज मेरे माता पिता की तिजोरी से आ रही थी। यह मिया थी। वह एक थैले में नकदी भर रही थी। संभवतः उसने कोड क्रैक कर लिया था। तेरी लाइट जलाए। उसने मुझे चौंक कर देखा, फिर चेहरे पर खतरे वाली मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हो रहा है। मैंने पूछा, तुम क्या कर रही हो मिया? वह और भी आश्चर्यजनक देखी। ओह, तुम बात कर सकती हो? उम्मा, हाँ, मैं हमेशा इतना अच्छा नहीं सुनता। उसने मेरी तरफ एक सुंदर मुस्कान के साथ देखा और आह भरी। अच्छा, यहाँ आओ और मैं यही सब कुछ बताऊंगी। किसी तरह मैं उस महिला पर तरस आ गया। वह पूरी तरह से खोई हुई लग रही थी। जब मैंने उसकी ओर बढ़ाया तो उसने बैग अपने सिद्धांतों पर रख लिया। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वह क्या योजना बना रही थी और मैं उसके करीब चला गया। उसने मुझे जोर से धक्का देकर तिजोरी में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तिजोरी पूरी तरह से ध्वनिरुद्ध थी। मैंने उसे खटखटाना और मारना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये वास्तव में बहुत कठिन था। सौभाग्य से अंदर एक नम रोशनी थी। मैं मोटे और काले बैगों से घना हुआ था। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मेरी श्रवण सहायता फिर से सुनने जैसी आवाज निकालने लगी। ज़िया कहाँ है? मैंने अपने पिता को कहा सुना। किसी तरह मेरे श्रवण यंत्र ने घर के अंदर से आने वाली धूल को पकड़ लिया। वह वहाँ चली गई। भागो, उसे पकड़ो। मैं उन्हें सामने के दरवाजे से भागते हुए सुन सकता था, लेकिन बहुत देर से हो चुका था। मिया भाग गई। हम बॉस को ये बात कैसे समझाएंगे, स्टीफन? मेरी माँ ने कहा। मुझे कुछ पता नहीं। मिया आपके कर्मचारी थे। क्या मेरी माँ के पास कोई कर्मचारी था? वह हमेशा शॉपिंग करती रहती है और क्रेडिट कार्ड का पूरा खर्च उठाती है या टीवी पर अपना पसंदीदा एपिसोड देखती है। यही बात है जो उसे सिखानी होगी। मैं तेरा गंदा काम नहीं कर रहा हूँ। तुम लालची हो गए हो और अब इसकी कीमत चुकानी होगी। मेरी माँ मेरे पिता के साथ बचपन में चली गई। मैं फिर चिल्लाया। उम्मीद है कि वे मेरी बात सुनेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। मैं इस तिजोरी के अंदर फंस गया था। मेरे माता पिता को कब पता चलता है कि मैं गायब हूँ? मेरा श्रवण यंत्र लगभग 1 घंटे के लिए पूरी तरह से चुप हो गया। मैंने अपने चारों ओर देखा। वहाँ शायद $1 मिलियन से अधिक की कटौती थी। काले बैग बंद थे। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि अंदर क्या है। जैसे ही मुझे एक कार दिखाई दी, अजीब सी भनभनाहट की आवाज फिर से सुनाई दी। किसी ने कहा, मिया की कार अब यहाँ नहीं है। मैंने कहा कि हम उन दोनों के सामने के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि यह फिर से काले रंग की एसयूवी में बैठे 2 लोग थे। अपने श्रवण यंत्र के माध्यम से मैं उन 2 लोगों को हमारे सामने के दरवाजे में घुसते हुए सुन सकता था। मेरी माँ डर के मारे चिल्लाई, हमारा माल कहाँ है? हमें अभी चाहिए, उस आदमी ने मान करते हुए कहा। ठीक है स्टीफन, हम मिल गए।
हमारे साथ आओ, मेरी संतुष्टि ने शांति से कहा। यह आदमी स्टीफन था, बॉस। मैं उन्हें अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ते हुए सुन सकता था। भगवान का शुक्र है कि वे मुझे यहाँ ढूंढने वाले थे और मुझे मुक्त कर देंगे। मैं बता सकता था कि वे तिजोरी के दरवाजे के बाहर खड़े थे। हमें वह सब चाहिए जो मिया ने बनाया है। सुना, ऐसा मत सोचो कि तुम हमें धोखा दोगे। हमें सामान दिखाओ। मैं अपने पिता को 2 लोगों को तिजोरी की ओर ले जाते हुए सुन सकता था। इस समय मैं बहुत घबरा गया था, इसलिए मैंने बैग के पीछे छिपने का फैसला किया। मैंने जल्दी से बैग को इधर उधर कर दिया। मेरे पिता ने तिजोरी खोली और 2 लोगों को मेरे साथ उसमें धकेल दिया। जब उनमें से एक ने मेरे पैर पर पैर रखा तो मैं चीख पड़ा। ये सब बहुत जल्दी हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे पिता ने तिजोरी को फिर से बंद कर दिया। मैं और 2 लड़के वहां थे। वे चिल्ला रहे थे और दरवाजा लात मार रहे थे। बैग मेरे शरीर से गिर गए। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, रुको इसे। मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या गुजरी, लेकिन मैं अनदेखा किए जाने से थक चुका था और अब मुझे डर नहीं लग रहा था। दोनों लड़के बहुत डर गए थे। मैंने अपने जीवन में कभी 2 बड़े आदमियों को इतना डरा हुआ नहीं देखा। उन्हें लगा होगा कि मैं कोई भूत हूँ। मैंने कहा, चुप हो जाओ। वे पूरी तरह से चुप हो गए और अपने घुटनों पर गिर गए। मैं अपने श्रवण यंत्र के माध्यम से अपने माता पिता को फिर से सुन सकता था। स्टीफन हमारे पास उसके लिए मौजूद सामान की मात्रा से खुश नहीं होगा। मेरी माँ ने कहा, उसे और चाहिए और हम उसे लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते। मिया के बिना हम कुछ भी नहीं बना सकते। वह अकेली है जो हूबहू उसकी नकल कर सकती है। वे किस बारे में बात कर रहे थे? तभी मुझे समझ में आया, शायद ये सामान इन काले बैगों में है। जब मैंने मिया की कार से आए काले बैगों को खोला तो वे दोनों लोग मुझे घूर रहे थे। उनमें से एक ने तो प्रार्थना भी शुरू कर दी। उसे सचमुच लगा कि यह कोई भूत है। मैं चिल्लाया, वो, और वह जोर से चीखा। आखिरकार जब रहस्य का पता चला तो पता चला कि ये चमकदार पत्थरों और खूबसूरत कपड़ों से बने हैंडबैगों का एक समूह था। स्टीफन और उसके दोस्त की आंखें खुली की खुली रह गईं। पहली बार मुझे अपनी माँ के डिजाइनर बैग के प्रति जुनून का एहसास हुआ। वे वाकई शानदार थे। स्टीफन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पूछा, रात के प्राणी, तुम्हें ये हैंडबैग कहाँ मिले? आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया। मिया ही वह थी जिसने नकली डिजाइनर हैंडबैग बनाए थे। मेरे माता पिता ने शायद उन्हें स्टीफन को बेच दिया, जिसने फिर उन्हें काले बाजार में बेच दिया। वे पूरी तरह से धोखेबाज थे। मैं अपनी माँ को ये कहते हुए सुन सकता था, हमें अब उन्हें बाहर निकालना होगा। मैंने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और उनके भ्रम के साथ खेलने लगा। मैंने भूत की आवाज निकाली और कहा, मिया, यही है। इन लोगों को अकेला छोड़ दो, कभी वापस नहीं आना। वादा करो, वादा करो। दोनों आदमी सिर हिला रहे थे और कांप रहे थे। तभी मेरी माँ ने तिजोरी का दरवाजा खोला। दोनों आदमी चीखते हुए तिजोरी से बाहर भागे। मेरे माता पिता ने मुझे देखा तक नहीं। वे स्टीफन के पीछे भागे। वे शायद इतने सदमे में थे कि उन्होंने तिजोरी का दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैं आखिरकार बच निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही मेरे माता पिता ने सामने का दरवाजा बंद कर दिया, मैंने ऐसा दिखाया कि मैं अभी अभी जा रहा हूँ। नमस्ते प्रिय, तुम अच्छी तरह सोई? उन्होंने हाथ से हस्ताक्षर किए। मैंने अपनी आंखों से नींद मिटाने का नाटक करते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं बताया कि मैंने अपने शक्तिशाली श्रवण यंत्रों के माध्यम से उनके सभी रहस्य सुने हैं। और उस सोमवार को मैंने अपने माता पिता से पूछा कि क्या मुझे इस तरह का श्रवण यंत्र मिल सकता है, लेकिन उन्होंने कहा, ये बहुत महंगी है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वे मेरे सामने झूठ बोले। मुझे पता था कि वह उस तिजोरी में कितना पैसा छिपा रखा था। स्कूल में मैंने रोज ही की सुनने की मशीन खरीद ली। शायद ये बेहतर था कि मुझे अपने माता पिता के गुप्त धोखाधड़ी वाले कारोबार के बारे में पता नहीं था, या शायद मुझे उनकी जानकारी के बिना तिजोरी से कुछ पैसे निकाल लेने चाहिए और खुद ही श्रवण यंत्र खरीद लेना चाहिए। किसी भी तरह से मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है।